नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 15 अगस्त गुरुवार दोपहर 3:15 राजस्थान की बड़ी खबरें। से पीएम बोले देश में सेक्युलर सिविल कोड हो, 75,000 नई मेडिकल सीटें बनी। कोलकाता रेप मर्डर पर कहा राक्षसों को फांसी। स्वतंत्रता दिवस समारोह में बतौर गेस्ट पहुंचे ओलंपिक खिलाड़ी। राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया स्वतंत्रता दिवस। मूर्तिकार योगीराज का वीजा एप्लीकेशन अमेरिका ने रिजेक्ट किया। तिरंगा फहराने वाली सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ा 82 साल का बुजुर्ग फौजी। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। 78वें स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले पर तिरंगा फहराया। अपने 103 मिनट के भाषण में पीएम ने कहा कि देश में अगले 5 साल में 75,000 मेडिकल सीटें बढ़ाई जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी ने लगातार 11वीं बार लाल किले पर झंडा फहराया है। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद देशवासियों को माई बाप कल्चर से गुजरना पड़ता था। हमने गवर्नेंस के साथ इस मॉडल को बदला है। देश में 75 सालों से कम्युनल सिविल कोड है। लाल किले पर मुख्य समारोह में शामिल होने से पहले पीएम ने सुबह राजघाट जाकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। 78वें दिवस की थीम विकसित भारत रखी गई और इसके तहत स्वतंत्रता के 100वें साल यानी 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य है। देश का 78वां स्वतंत्रता दिवस का मुख्य आयोजन दिल्ली के लाल किले परिसर में आयोजित किया गया। इस समारोह में हाल ही में संपन्न हुए पेरिस ओलंपिक में भारतीय टीम का हिस्सा रहे खिलाड़ी बतौर गेस्ट पहुंचे और इसमें किसान, युवा, महिलाएं और आदिवासी भी शामिल रहे। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी सफेद कुर्ते पजामे के साथ नीले नेहरू जैकेट और राजस्थान की लहरिया पगड़ी पहनकर कार्यक्रम में शामिल। राजस्थान उच्च न्यायालय परिसर में गुरुवार को 78वां स्वतंत्रता दिवस समारोह पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। समारोह में प्रातः 8:30 बजे राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पंकज भंडारी ने ध्वजारोहण किया। रामलला की मूर्ति बनाने वाले कर्नाटक के प्रसिद्ध मूर्तिकार योगीराज और उनके परिवार का वीजा एप्लीकेशन अमेरिका ने रिजेक्ट कर दिया। योगीराज को वर्जीनिया के रिचमंड में आयोजित विश्व कन्नड़ सम्मेलन में शामिल होना था और यह कार्यक्रम 30 अगस्त से 1 सितंबर तक चलेगा। इसे कन्नड़ कोर्ट्स एसोसिएशन की ओर से किया जा रहा है। वीजा एप्लीकेशन रिजेक्ट होने पर अरुण के परिवार ने नाराजगी जताई। झुंझुनू जिले में स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आजादी के जश्न का जोश युवाओं के साथ साथ बुजुर्गों में भी दिखाई दिया। 82 साल के बुजुर्ग और रिटायर्ड कैप्टन मोहनलाल आज जिले की सबसे ऊंची चोटी पर युवाओं के साथ चढ़े और तिरंगा फहराया। नेहरा पहाड़ पर करीब 3 दर्जन से अधिक युवाओं ने चढ़कर तिरंगा लहराया, जिसमें पूर्व सैनिक भी शामिल थे। इसरो के वैज्ञानिकों ने SSLVD-3 के प्रशिक्षण में पहले आंध्र प्रदेश में तिरुपति बालाजी मंदिर में पूजा अर्चना की। इसरो 16 अगस्त को SLVD-3 के जरिए फाइनल डेवलपमेंट फ्लाइट के जरिए अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट EOS-08 को लॉन्च करने जा रहा है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से आयोजित की गई लिपिक ग्रेड और कनिष्ठ सहायक संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा 2024 के पेपर पर विवाद खड़ा हो गया है। अभ्यर्थियों ने दावा किया है कि इस भर्ती की परीक्षा के पेपर से पहले 150 सवालों में से 41 सवाल सिलेबस के बाहर थे। अभ्यर्थियों ने बोर्ड के पेपर सेटर पर भी सवाल खड़े किए और कहा कि क्या पेपर सेटर को सिलेबस नहीं दिया गया था, जो उन्होंने मनमर्जी से पेपर तैयार कर दिया। चयन बोर्ड ने इस मामले पर कहा कि अगर उन्हें कोई आपत्ति है तो वे स्वतंत्र है दर्ज कराने के लिए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने गुरुवार को पार्टी ऑफिस में तिरंगा फहराया। इस दौरान उन्होंने कहा कि कुछ ताकतें जबरन अपने विचार थोपकर हमारे भाईचारे को नष्ट करने की कोशिश कर रही है। हमें संविधान की रक्षा के लिए बलिदान देने के लिए तैयार रहना होगा। खड़गे ने कहा कि यह चिंता की बात है कि संवैधानिक ऑटोनोमस संस्थाओं को सरकार ने कठपुतलियों में बदल दिया है। श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय पर स्वतंत्रता दिवस समारोह के मुख्य कार्यक्रम में सुबह करीब 9 बजे के आसपास पहुंचे सांसद कुलदीप इंदौरा उस समय भड़क गए जब कार्यक्रम स्थल पर उनकी सीट ही नजर नहीं आई। इस पर जयदीप बिहानी आग बबूला हो गए और उन्होंने प्रशासन के अधिकारियों को लताड़ते हुए कहा कि आपको डेकोरम की जानकारी है या नहीं। घटना से कुछ देर पहले ही सांसद अपनी सीट तलाशते हुए आगे बढ़े और विधायक के पास की सीट पर पहुंच गए। उन्होंने पहुंचते ही बिहानी को उनकी सीट कार्यक्रम स्थल पर नहीं होने की जानकारी दी। प्रशासनिक अधिकारियों के आते ही बिहानी उन पर बरस पड़े। उनका कहना था कि अगर प्रशासन सही तरीके से व्यवस्था नहीं कर पा रहा है तो वे घर लौट जाते हैं। इस दौरान जिला प्रशासन के अधिकारी मौन खड़े रहे। नाराजगी जताते हुए सांसद इंदौरा कार्यक्रम में भाग लिए बिना ही समारोह स्थल से निकल पड़े। प्रशासनिक अधिकारियों ने मनोहार करते हुए उन्हें वापस बुलाया और मंच पर सीट। 12 जिला मुख्यालय सहित आसपास के क्षेत्र में स्वतंत्रता दिवस हर वर्ष की तरह धूमधाम से मनाया जा रहा है और इसके तहत जिला स्तरीय समारोह कृषि उपज मंडी समिति प्रांगण में आयोजित हुआ। चित्तौड़गढ़ के इंदिरा गांधी स्टेडियम में 78वां स्वतंत्रता दिवस समारोह मनाया जा रहा है और ये सहकारिता मंत्री गौतम तक ने ध्वजारोहण किया और उन्होंने परेड का निरीक्षण करके मार्च पास्ट की सलामी ली। मुंगेर में 78वां स्वतंत्रता दिवस समारोह शहीद पूनम सिंह स्टेडियम में मनाया गया। कलेक्टर प्रताप सिंह ने ध्वजारोहण किया और ध्वजारोहण के बाद कलेक्टर ने परेड का निरीक्षण किया। स्वतंत्रता दिवस पर गुरुवार को मुख्य प्रोग्राम बाड़मेर के आदर्श स्टेडियम में आयोजित हुआ, जिसमें जिले के अलग अलग क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 93 प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया। मेडिकल काउंसलिंग कमेटी ने बुधवार देर शाम अपनी वेबसाइट पर नोटिफिकेशन जारी करके नीट यूजी 2024 की रैंक से
15% अखिल भारतीय कोटा एम्स जिपनीर केंद्रीय विश्वविद्यालय और मेडिकल कॉलेज FSC व केंद्रीय नर्सिंग इंस्टीट्यूट में प्रवेश के लिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू कर दिया है। अलवर में बुधवार रात को आटे वाली गली में मीनाक्षी ट्रेडिंग कंपनी के यहाँ खाद्य सुरक्षा आयुक्तालय की टीम ने छापा मारा तो 2000 लीटर दूषित तेल निकला। 3 खाद्य तेलों के सैंपल भी लिए गए और यहाँ स्कूटर, सुमन, श्रेव और जेमिनी ब्रांड के तेल मिले, जिसमें बदबू आती मिली जो अवधि पार के थे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। धन्यवाद। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SPT न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।